Hello बच्चों, let's see this question. The question says a rubber band is covered with a conducting coating and current is passed through it in the direction as shown in figure. What happens if the current is reversed in the rubber band? तो हमें एक मैग्नेट गिवन है साउथ एंड नॉर्थ पोल, उसके बीच में एक मान लो कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट गिवन है एंड उसके ऊपर एक रबर बैंड ऐसे हमें गिवन है। रबर बैंड के ऊपर क्या किया गया है कि उसके ऊपर एक कंडक्टिंग कोटिंग की गई है। मान लो उस पर वायर को चिपकाया गया हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उससे क्या होगा कि उससे हम उसमें करंट का फ्लो कर सकते हैं। तो हमने इस फिगर में यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये वायर है, ठीक है। यहाँ से वायर को चिपकाया गया है इस रबर बैंड पे एंड जो दूसरा एंड है वो यहाँ से निकल जाता है एंड जो ये वायर है उसमें से आई जितना करंट फ्लो किया जाता है। तो अब इस रबर बैंड पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि थोड़ी देर उसको रखने देते हैं एंड वापस से उसमें जो करंट है ना उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसको अब इस डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। तो अब रबर बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक फोर्स का। जो कि गिवन होता है डी एफ एम इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये एक हम कोई एक एलिमेंट लगे, जैसे कि हमें एक आसानी हो ऐसे हमारा एक एलिमेंट लगे एंड उस पर कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर की तरफ लाइन है वो है बी। तो हम पहले डायरेक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो जो है राइट हैंड वाली डायरेक्शन है उसको एक्स, ऊपर वाली वाई एंड ये जो बाहर निकल रही है स्क्रीन से वो वाली जेड है। देन अंदर की होगी वो होगी माइनस जेड। तो अब क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लिया है बट आपको दिखाने के लिए यह थोड़ा बड़ा लिया एंड ये जो एलिमेंट है उसमें से करंट पहले कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो पहले ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसा। तो इसका मतलब ये जो रेड वाला है हमने एलिमेंट लिया है उसमें कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक। और मैं उसके ऊपर भी लिख देता हूँ। मान लो कि ये ब्लू वाला था वो करंट की डायरेक्शन थी किसी भी इंस्टेंट पे। तो इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन थी हमने ऐसा ही डीएल चूज किया है कि जो करंट की डायरेक्शन हो वो 100% एक्स डायरेक्शन में हो, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में जो आंसर मिले वो इजीली आंसर हमें मिले, ठीक है, कोई उसके कंपोनेंट ना मिले, हमें परफेक्ट आंसर मिले। तो हमने क्या लूप लूप में से कौन सा वाला पार्ट चूज किया है कि जो पार्ट जो स्मॉल वाला एलिमेंट है परफेक्ट एक्स डायरेक्शन में ही हो वही हमने कंसिडर किया है। तो डीएल की जो डायरेक्शन हो हम डीएल को लिख सकते हैं, डीएल इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड टाइम उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है आई। ये जो पार्ट है वो डीएल है इतनी लेंथ का, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी आई कैप की डायरेक्शन में होगी। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी वो तो हमें पता ही है कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की हमने क्या मानी है वाई डायरेक्शन यानी कि जे कैप। तो अब इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू लिखते हैं। डीएल की जगह पर लिखेंगे डीएल टाइम्स आई कैप क्रॉस बी, बी की जगह पर रखेंगे बी टाइम्स जे कैप। तो हमारे पास जो डी एफ में मिलेगा वो क्या मिलेगा आई टाइम्स डी एल टाइम्स बी। आई क्रॉस जे क्या होता है के क्रॉस होता है। तो ये डीएल पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू एंड उसकी डायरेक्शन आ गई, कौन सी डायरेक्शन है के कैप में। यानी कि जो ये लूप है यानी कि रबर है उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी वजह से, जो ये लूप है उस पर ऐसे स्क्रीन के बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लूप ले लो, मान लो कि यहाँ पर लूप लेता हूँ मैं, यहाँ पर रेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डीएल को। मान लो यहाँ पर लूप लेते हैं ये वाले पार्ट पे, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली आती है। यानी कि जनरली स्पीकिंग कि जो ये
रबर था वो पहले एक्सपांड होने वाला था। तो अपना शेप पहले मान लो कि सुकुड़ा हुआ था, ठीक है, अनस्ट्रेच था। बट बाद में जब थोड़ी देर हमने रखा इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जो रबर था वो धीरे धीरे एक्सपांड होना स्टार्ट कर दिया होगा। बट वो फुली एक्सपांड हो उससे पहले हमने क्या किया, उसकी डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अब सेम एलिमेंट पर हम फोर्स फाइंड करेंगे। तो पहले जो इस एलिमेंट पे फोर्स प्लस जेड की डायरेक्शन में था, अब वापस से कौन सी डायरेक्शन में आता है हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब जो डीएल होगा, डीएल की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो अब जो करंट है ना वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से आ रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है। मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन अब ऐसे है, इस डायरेक्शन से आती हुई एंड वापस यहाँ से चली जा रही है। तो डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो इस केस में जो डीएल की डायरेक्शन होगी ना वो माइनस आई कैप में होगी, क्योंकि हमने डीएल को चेंज नहीं किया, सिर्फ करंट को चेंज किया। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा माइनस आई, डीएल इज इक्वल टू डीएल टाइम्स माइनस आई कैप। तो वापस से इस फॉर्मूले में हम उसको पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था डी एफ एम इज इक्वल टू आई टाइम्स डीएल। अब डीएल होगा डीएल टाइम्स माइनस आई कैप क्रॉस बी इंटू जे कैप। तो देखो आई टाइम्स डीएल टाइम्स बी, यहाँ पर मैं माइनस ये वाले माइनस को आगे लिखा दिया, तो अंदर बचेगा आई क्रॉस से। अब आई क्रॉस जे क्या होता है, माइनस सॉरी प्लस के। तो आई डी एल बी, आई क्रॉस जे होता है प्लस के, बट ये माइनस वापस से यहाँ पर दे दी, क्योंकि जो माइनस साइन होती है वो डायरेक्शन शो करता है। आई डी एल बी इंटू माइनस के। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा स्मॉल डीएल एलिमेंट पे, वो अब माइनस के की डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के कैप मान लो इस डायरेक्शन में, तो यानी कि अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर की तरफ की डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो अब रबर है वो अब कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देगा। मान लो कि ये वाला अपने डीएल चूज किया होता तो क्या होता, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आता। मान लो ये वाला चूज किया होता तो इस डायरेक्शन में फोर्स आता। यानी कि जो ये रबर है बैंड है, अब पहले एक्सपांड हो रहा था, अब वो एक्सपांड नहीं होगा, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीज होगी करंट के रिवर्स होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूं कि व्हेन वी रिवर्स द करंट, rubber band will now start to contract। तो वापस से सिकुड़ना चालू हो जाएगा। पहले एक्सपांड करना चाहता था, बाद में हमने रिवर्स करंट लगा दिया, तो उससे क्या होगा कि वापस से वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा, तो और कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो यही था हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।